तो फिल्म मेकिंग में एक नया अध्याय लेकर आ गया हूं जिसका नाम है कंटिन्यूटी सुपरवाइजर। तो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर क्या है, कौन है, इसकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पूरा डिटेल तरीके से बात करेंगे। आप देख रहे हैं ये फिल्म स्कूल, मैं हूं आपका होस्ट अक्षर और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र और कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र एक ही है। इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र है और कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र है वो एक ही आदमी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी ऑन करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र और कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र अलग अलग होते हैं और मेरा भी यही मानना है कि स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र और कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र अलग अलग होने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है और अब उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, तब आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मैंने स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र उसकी भी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की डिटेल वीडियो बना रखी है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करूँगा कि कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र क्या है, उसकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस आज का वीडियो कंप्लीटली स्पेशलाइज्ड है कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र जाके वर्ड से ही मालूम है कि कंटिन्यूटी पे नज़र आता है कि उस बंदे को थ्रू आउट शूट, जो अपना शूट चल रहा है उसमें यह ध्यान देना होता है कि कंटिन्यूटी क्या चल रही है, वो बिल्कुल जर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि कंटिन्यूटी है क्या। देखिए, मैं आसान शब्दों में कहूँ तो कंटिन्यूटी मतलब कि फ्लो, एक ऐसा फ्लो जिसमें कोई जर्क ना हो। ये फ्लो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको भी समझ में ना आए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप जैसे उदाहरण के तौर पे एक आदमी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। वाइट शर्ट ब्लू पैंट पहन के वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ, फिर बाहर से निकला, कैब पकड़ा, फिर कैब पकड़ के वो ऑफिस गया, ठीक है। अब हमने ये 3 अलग अलग लोकेशन पे 3 अलग अलग शूट कीजिए। अब मान लीजिए गलती से हमने जो कैब पकड़ने का सीन है वो हमने नाइट में शूट कर लिया, गलती से, या जिस वजह से हमने नाइट में शूट कर लिया तो वो मैच ही नहीं होगा। अब सोचिए कि जो बंदा घर से निकला था सुबह सुबह, ठीक है, अब नाइट में कैसे ट्रैवल करेगा और फिर डे में ऑफिस पहुंचेगा क्या? तो ये तो हमारा कंटिन्यूटी जर्क हो गया। तो किसी भी तरीके का जो हमारा फ्लो है उसमें जर्क नहीं आना चाहिए। तो किसी भी तरीके का जर्क हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए जो हम डे का सीन कर रहे हैं वो वाइट शर्ट ना करके हमने ब्लैक शर्ट पहना करके उसके साथ शूट कर लिया, ठीक है, कॉस्ट्यूम में जर्क हो गया हमारा यहाँ पे। तो किसी भी तरीके का जो जर्क आता है वो नहीं आना चाहिए और उसको मेंटेन करना होता है। वो मेंटेन करने के लिए जिससे जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं कंटिन्यूटी सुपरवाइजर। ये टेक केयर करता है कि भाई जितनी भी कंटिन्यूटी, हमारा जो फर्स्ट सीन है, सेकेंड सीन है, थर्ड सीन है, तो तीनों का फ्लो मेंटेन होना चाहिए। तो ये है हमारा कंटिन्यूटी, ठीक है। अब चूंकि जब सेट पे एक कंटिन्यूटी सुपरवाइजर होता है तो उसको बहुत सारे बातों पे ध्यान देना होता है, लेकिन जो स्पेशली 3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान देनी होती हैं। सबसे पहले एक्शन कंटिन्यूटी पे ध्यान देना होता है उसको, दूसरा उसको देना होता है प्रॉप्स कंटिन्यूटी पे और तीसरा उसको देना होता है कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी पे। तो ये 3 सेक्टर है जहाँ पे उसको तीनों को अच्छे तरीके से देखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्शन कंटिन्यूटी की। तो एक्शन कंटिन्यूटी क्या होता है? एक्शन कंटिन्यूटी मतलब जब भी एक्टर शॉट दे रहा होता है, तो जब भी वो कोई एक्शन करे तो उसे कहते हैं एक्शन कंटिन्यूटी। एक्शन कंटिन्यूटी मतलब जैसे कि अगर कोई फर्स्ट शॉट में, वाइट शॉट में या कहें मास्टर शॉट में कोई राइट हैंड से चाय पिया है, ठीक है, कोई राइट हैंड से पानी पिया। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बॉटल है, मैंने राइट हैंड से पानी पिया, ठीक है। तो इसके बाद में अगर क्लोजअप शॉट लगेगा तो क्लोजअप शॉट में भी मुझे राइट हैंड से ही पानी पीना है। अगर मैंने टाइट क्लोज शॉट लगा तो उसमें भी मुझे राइट हैंड से ही पानी पीना है। अगर कभी गलती से एक्टर लेफ्ट हैंड से पानी पी लेता है तो क्या होगा? वो जर्क हो जाएगा। हम इसे एडिट में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, ये जर्क हो जाएगा और वो शॉट यूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा हो जाता है जर्क। तो ये जर्क बिल्कुल नहीं करना है, हमें एक्शन मैच करना है। तो ये हमारा हो गया एक्शन कंटिन्यूटी। और इसी तरीके से बहुत सारे एक्शंस हैं जो एक्टर्स परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग शॉट, जो उसको मेंटेन करनी होती है। तो कई बार आप जैसे दूसरे उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक्टर है, किसी से झगड़ रहा है, तो उसने ऐसा पकड़ लिया शर्ट,
टाइट से, ठीक है। तो आपने अगर वाइड शॉट लिया है तो उसमें भी ऐसे ही पकड़ना है, अगर क्लोजअप शॉट लिया तो उसमें भी ऐसे ही पकड़ना है, अगर टाइट शॉट लिया तो उसमें भी ऐसे ही पकड़ना है। अगर किसी शॉट में एक्टर इधर पकड़ लेता है तो वो एक्शन जर्क हो जाता है। एक्शन हर वक्त सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक्टर वो राइट हैंड से स्लैप किया है, ठीक है, तो हर शॉट में उसको राइट हैंड से ही स्लैप करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अब दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि एक एक्टर है वो राइट साइड से फ़ोन पे बात कर रहा है, ठीक है, राइट साइड पे बात कर रहा है। आपने वाइड शॉट में लिया कि राइट साइड में वो बात कर रहा है, मिड शॉट लिया आपने राइट साइड में बात कर रहा है। अगर आपने क्लोज में ले लिया कि एक्टर इस साइड से बात कर रहा है तो ये एक्शन जर्क हो जाएगा, अपना एक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। एक्शन हमेशा मेंटेन करनी होती है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है। तो इस पॉइंट पे जो अपना कंटिन्यूटी सुपरवाइजर होता है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे एक्शंस को मैच करे। अगर एक्टर अपना एक्शन चेंज कर रहा है तो उसको इमीडिएटली जाए और बताए कि सर आपने फर्स्ट शॉट में एक्शन इस तरीके से किया था, तो आपको इस शॉट में भी एक्शन इसी तरीके से करना है। तो एक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। जो हमारा डायरेक्टर सीन कोरियोग्राफ करता है, जो हमारा पहला शॉट होता है या जो हम कह सकते हैं मास्टर शॉट होता है, उसमें जो भी एक्टर जो जिस तरीके से एक्शन परफॉर्म किया है, उसी एक्शन में उनके क्लोजअप में भी उनको सेम परफॉर्मेंस देना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक वाइड शॉट डायरेक्टर ने लगाया, पूरा सीन कैप्चर हो गया। उसके बाद जब भी किसी एक्टर्स का क्लोज करना है, क्लोज तो करना ही है भाई, तो क्लोज में कंटिन्यूटी सुपरवाइजर का ये ख्याल रखना है कि सारे एक्टर्स सेम परफॉर्म करें, सेम एक्शन करें। तो इसको करने के लिए क्या करता है कंटिन्यूटी सुपरवाइजर कि जो हमारा मास्टर शॉट होता है या फिर वाइड शॉट होता है, वो अपने फ़ोन से ही निकाल के उस पूरे सीन को कैप्चर कर लेता है, ताकि उसको मालूम पड़े कि कौन सा एक्टर कौन राइट हैंड से अगर पिक कर रहा है फाइल, अगर लेफ्ट हैंड से पेंसिल को पिक कर रहा है, तो सारे एक्शंस उसके मोबाइल में कैप्चर हो जाते हैं, ताकि वो नेक्स्ट शॉट के लिए अगर कोई एक्टर मतलब भूल जाए कि उसका एक्शन क्या है, तो उसको वीडियो दिखा सके कि सर आपने ये एक्शन किया था। तो वो जो पहला शॉट होता है, जो मास्टर शॉट होता है, उसको वो खुद से फ़ोन से ही कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्शन कंटिन्यूटी। इसी तरीके से अपना आता है दूसरा प्रॉप कंटिन्यूटी। अब प्रॉप कंटिन्यूटी क्या है? वैसे देखिए, जब हमारा शूट चलता है, हमारा जब सेटअप होता है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी होती हैं जो हमारा इस्तेमाल होता है, हमारा यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ स्पेशल प्रॉप्स होते हैं जो एक्टर्स यूज़ करता है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे फ़ोन की बात करूँ मैं, ठीक है। अब जैसे एक फ़ोन है, अब एक्टर्स राइट साइड में ये फ़ोन से बात कर रहा है, तो ये फ़ोन स्पेशल प्रॉप है, क्योंकि आप विदाउट फ़ोन तो आप सीन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस सीन में वो किसी को फ़ोन लगा रहा है, ठीक है। तो ये फ़ोन क्या हो गया? स्पेशल प्रॉप्स हो गया है। अब ये प्रॉप्स की कंटिन्यूटी आ गया, मतलब ये प्रॉप अब कंटिन्यूटी में आ गया। अब एक्टर जब भी फ़ोन का सीन करेगा तो यही फ़ोन यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि ये फ़ोन आ गया है अब कंटिन्यूटी में, क्योंकि अब हमने दिखा दिया कि हमारा जो हीरो है या फिर अपना जो एक्टर है वो ये फ़ोन यूज़ कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी सीन में उसने ये फ़ोन यूज़ किया, 2 सीन के बाद उसने एप्पल का फ़ोन यूज़ किया, तीसरे फ़ोन के बाद ओप्पो का फ़ोन यूज़ किया। ऐसा तो हो नहीं सकता। हर आदमी के पास अपना एक ही फ़ोन होता है। तो एक्शन भी मतलब प्रॉप की कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है। तो अपना जो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर है वो प्रॉप्स की भी कंटिन्यूटी देखता है, स्पेशली स्पेशल प्रॉप्स की जो एक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई सीन है जहाँ पे एक एक्टर्स के पास रिज्यूम है, वो कहीं जाके अपने बॉस को सबमिट करने वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए वो अपने घर में पैक कर रहा है, रिज्यूम वगैरह पैक कर रहा है, तो आपने एक शॉट लिया है घर में जहाँ पे वो अपने रिज्यूम वगैरह पैक कर रहा है, और वो वापस हमने 1 हफ्ते के बाद हम शूट करने वाले हैं ऑफिस का चंक, जहाँ पे वो अपने बॉस को वो रिज्यूम देने वाला है। तो आपको सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी जो उसने घर में यूज़ किया था, इसलिए उसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी स्पेशल प्रॉप्स। तो इस कंटिन्यूटी का भी जो टेक केयर करता है वो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर ही करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एक्शन प्रॉप। अब तीसरी बात करते हैं कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी की। वैसे कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी का टेक केयर करने के लिए कॉस्ट्यूम असिस्टेंट होते ही हैं जो कि अपने कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी देखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे जो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर है वो भी देखते हैं कि कॉस्ट्यूम में कोई जर्क तो ना आए। अब उदाहरण तौर पर ये देखिए, अगर कोई आदमी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है, हमने घर पे शॉट लिया है कि वो वाइट शर्ट पहना है,
ब्लू टाई पहना है और ब्लू पैंट पहना, पूरा तैयार होकर के ऑफिस जा रहा है और बाहर निकलता है, कैब पकड़ता है। तो हमने घर वाला सीन तो कर लिया, अब एक हफ्ते के बाद हम रोड वाला सीन करेंगे जहाँ पे उसे कैब पकड़ना है और उसको ऑफिस के लिए जाना है। तो अब मान लीजिए गलती से भी हमने वाइट शर्ट ना दे करके हमने ब्लैक शर्ट दे दिया, ठीक है, तो अब तो वो मैच ही नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक कैरेक्टर घर से निकला और जब कैब पकड़ने गया तो उसका शर्ट का कलर ही चेंज हो गया। तो ये हमारा होता है कॉस्ट्यूम का जर्क। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट्यूम में अगर जर्क हुआ ना तो पूरा का पूरा सीन रीशूट होता है और बहुत पैसे बर्बाद होते हैं। तो कॉस्ट्यूम में जो जर्क होता है इसके लिए बहुत सारे जो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो उनको पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे जितनी भी कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी हो, थ्रू आउट मैच हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जब भी सीन शूट होता है, शूट होने के बाद सारे एक्टर्स का पिक्चर ले लेते हैं अपने ही फ़ोन से। एक्टर्स कौन सा कपड़े पहन रखा है, उसने रिस्ट वॉच कौन सा पहना है, उसकी एसेसरीज उसने क्या पहन रखी है, तो वो अपने फ़ोन से सीन के पिक्चर्स निकाल लेते हैं। तो इस तरीके वो क्या करते हैं, वो सारे ही सीन के कॉस्ट्यूम्स के पिक्चर्स निकालते हैं, वो सारे सीन के कॉस्ट्यूम के पिक्चर निकालते हैं और एक डेक बनाते हैं और उस डेक में सारे पिक्चर्स को डालते हैं कि इस सीन में उसने शर्ट ऐसा पहना था, पैंट ऐसा पहना था, उसकी घड़ी थी, उसके हाथ में ये एसेसरीज थी। तो पूरा एक स्लाइड बनता है। तो इसका भी एक सैंपल पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं, आप उसको जाके चेकआउट कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा एक कैसे प्रोफेशनल तरीके से एक कॉस्ट्यूम एडी पूरा एक कॉन्टिन्यूटी कॉस्ट्यूम डेक तैयार करता है। तो आप उसको जाके चेकआउट कीजिए, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉस्ट्यूम में प्रॉब्लम हुआ ना तो पूरा रीशूट हो जाता है, बहुत पैसे बर्बाद होते हैं। अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या आप कमिंग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि आपको भी फिल्म मेकर बनना है, तो कॉस्ट्यूम में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट्यूम में कभी भी जो भी जर्क है वो बियर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से रीशूट हो जाता है। मैंने तो यहाँ आपको मैंने बता दिया कि जो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर ये स्पेशली 3 सेक्टर पे बात करता है, चाहे वो कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी देखे, प्रॉप्स की कंटिन्यूटी देखे या और एक्शन की कंटिन्यूटी, ये 3 सेक्टर वो तो देखता ही देखता है। लेकिन एक अच्छा क्वांटिटी सुपरवाइजर अदर फैक्टर्स पे भी ध्यान देता है कि जैसे कि अगर लाइट की कंटिन्यूटी है वो भी मेंटेन करता है कि कहीं लाइट में तो कोई जर्क नहीं आ गया है। अगर हम मॉर्निंग का दिखा रहे हैं लाइट तो वो डे में नाइट का लाइट तो यूज़ नहीं कर लिए। तो वो अगर एक एक्सपीरियंस क्वांटिटी सुपरवाइजर तो इन सब बातों पर भी ख्याल देता है। अब मान लीजिए कोई सीन हमने डे में शूट किया था तो नेक्स्ट डे जो सीन है हमारा वो नाइट में होगा या डे में है, तो डे नाइट की भी वो मेंटेन करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जिसपे वो भी टेक केयर करता है। तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि अनुभव के बाद आता है। आप अगर आप नए क्वांटिटी में आप एंटर कर रहे हैं तो आपके लिए शायद टेक केयर करना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि हाँ ये सारी चीज़ें भी क्वांटिटी में होती है। डे नाइट को भी मेंटेन करना होता है, जो लाइट सोर्स आ रहा है उसकी भी क्वांटिटी मेंटेन करनी होती है। मतलब अगर हमें एक सरल भाषा में आपको बताऊं कि हर चीज़ एक फ्लो में होना चाहिए। अगर कुछ भी चीज़ जर्क हो रहा है, कुछ भी चीज़ें अगर टूट रही है तो आपको लगे ये जर्क है, ये जर्क नहीं होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में जो अपने कंटिन्यूटी सुपरवाइजर हैं वही टेक केयर करते हैं कि कितने सारे शॉट्स हैं, मतलब कि शॉट्स के इंफॉर्मेशंस भी रखते हैं कि कितने शॉट्स हो गए, शॉट्स का मैग्निफिकेशन क्या था, जिसको हम TCR भी कहते हैं या क्वांटिटी बुक भी कहते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही मेरा वीडियो का यहाँ पे होता है पूर्ण विराम। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में। थैंक यू सो मच।